गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए हर दिन एक नया नया टॉपिक लेकर के आते हैं। आजकल हमारा टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और जितने भी एग्जाम्स होते हैं जैसे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। और हर एग्जाम में क्वेश्चन को पूछने की अलग अलग कैटेगरी भी होती है। जैसे ग्रुप डी हो गया हाई कोर्ट का, उसमें पूछने का तरीका अलग होता है। एसएससी हो गया, उसका पूछने का तरीका अलग होता है। बैंक हो गया, उसका पूछने का तरीका अलग होता है। और पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें भी पूछने का तरीका अलग होता है। जैसे कि हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अच्छी तरीके से बता चुके थे। तीसरे एपिसोड में हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH फैमिली को लेकर के आता हो। मैंने बताया था, मैंने कहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके का होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो कॉमा को तोड़ने के लिए इफ लगाया जाता है, और अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो कॉमा को तोड़ने के लिए क्या लगता है, वाई लगता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। और सेट हो या सेट टू हो, क्वेश्चन मार्क लेने को उसको क्या करते हैं, आदमी चेंज करते हैं। क्योंकि जब क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो समझ जाना क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन मार्क लगता तो समझ लेना पूछ रहा है। और अगर सेट दिया है तो आज हो जाएगा, और सेज देगा तो आज हो जाएगा। यानी कि आज से लिख के उसमें क्या बढ़ा देंगे, एस बढ़ा देंगे। इस चीज का ख्याल रखिएगा। जब सेज होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच में किसी भी टेंस के में किसी भी तरह की न टेंस चेंज होगा न टाइमिंग चेंज होगा। ये बात मैंने पहले के एपिसोड में बताई थी। लेकिन जब सेट दिया होता है तो ये बात याद रखिएगा, सेट आने पर टाइम भी चेंज होता है और टेंस भी चेंज होता है। तो किस तरह से अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, आज हम आपको इंट्रोगेटिव में नई टेक्निक बताने जा रहे हैं। इस टाइप के सेंटेंस अक्सर जो होते हैं एसएससी में, बैंक में, यहां तक कि रेलवे में भी इस टाइप के मेथड पूछे जाते हैं, जिसमें बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। हालांकि करने की चीज सेम होती है, लेकिन ये नाम एग्जाम ही नाम किसका है, काफी होता है कि एग्जाम जो होता है वो इंसान को क्या करता है, कंफ्यूज करता है। तो हमको उस कंफ्यूजन को दूर करना है। कोई टेंशन की बात नहीं है, चाहे जिस तरीके से पूछे हम लोग हर तरीके से वहां पे सॉल्व कर लेंगे। बस अपना ध्यान हमारे बोर्ड की तरफ दीजिएगा, पूरा थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। आइए देखते हैं किस तरह से इस सेंटेंस को बनाया जाता है। पहले सीधा सेंटेंस देखिए, फिर हर तरीके के हम अलग अलग सेंटेंस को आपको बताएंगे। पहला सेंटेंस हमारा, अमरीन सेड टू दानिश। ठीक, अमरीन सेड टू दानिश, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। ये वही पुराना वाला सेंटेंस जो मैंने आपको बताया था। इस सेंटेंस को मैंने शुरू क्यों किया, इसलिए शुरू किया क्योंकि इस मेथड से हम आपको दूसरे मेथड भी समझाते चलेंगे। अगर ये मेथड यूज न करते तो शायद हमको आपको समझाने में थोड़ी सी परेशानी होती, लेकिन इस मेथड का यूज करके हमको किसी भी चीज को समझाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सारा ध्यान इधर दीजिएगा, पल भर में आपको समझ में आएगा। जैसे आप जानते हैं इस हिस्से को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। देखिए आप खुद देख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो हम क्या काम करेंगे, सेड या सेड टू को किस पर चेंज करें, आज में। जैसे कि आप जानते हैं ये सब्जेक्ट होता है, और आपको ये भी मालूम है ये ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर, इसको फर्स्ट पर्सन भी कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, सेकेंड पर्सन। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, सेकेंड पर्सन। इस चीज को आपको जहन में रखना है, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन। ठीक, अभी हम आपको बताते हैं हमने क्यों कहा। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मार्क दिया है, जब क्वेश्चन मार्क दिया होता है तो सेड या सेड टू को किस में चेंज करते हैं, आज में चेंज करते हैं। तो देखिएगा, अमरीन सेड टू का आज हो जाएगा, दानिश। क्यों आज किया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था। अब देखिए डिड हेल्पिंग वर्ब में हमने आपसे क्या कहा था, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो इस कॉमास को तोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं।
उसके बाद डायरेक्ट अटैक किस पे करेंगे हम? सब्जेक्ट पे करेंगे। सब्जेक्ट पे अटैक करेंगे। यू किसके हिसाब से बदलता है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि सेकंड पर्सन के हिसाब से। अगर किसी लड़के का नाम है तो यू की जगह पर ही कर देंगे, किसी लड़की का नाम है तो यू की जगह पर शी कर देंगे। दानिश लड़का है इसलिए हमने क्या कर दिया? ही कर दिया। उसके बाद आपको मालूम है हमने एपिसोड 3 में आपको चेंज ऑफ टेंस बताया था कि टेंस कैसे चेंज होता है। तो डिड दिया है, डिड की जगह में हम क्या कर देते हैं? हैड कर देते हैं। डिड की जगह पे हैड कर देते हैं। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है, तो इसी फर्स्ट फॉर्म को किससे बदल देंगे? थर्ड फॉर्म बदल देंगे। गो का क्या हो जाएगा? गॉन हो जाएगा। टू स्कूल, और यस्टरडे का हो जाता है द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। क्या हो जाता है? द डे बिफोर। हम उम्मीद करते हैं ये सेंटेंस आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी का देखिए दूसरा मेथड क्या है जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है और कई अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। आपने देखा सलमान सेड अनीता विल यू कंप्लीट दिस वर्क। याद रखिएगा अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कोई नाउन दिया है और नाउन के आसपास कॉमा लगा हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको क्या करते हैं? बाहर निकाल दिया जाता है। फिर से सुनिएगा, अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कोई नाउन अंदर दिया है और उसके आसपास कॉमा लगा है, अगर कॉमा लगा है तो वो क्या होगा? बाहर निकल आएगा। जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये किसके तरीके से हो जाएगा? दानिश के तरीके से हो जाएगा और फटाक से यहां पे क्या लग जाएगा? टू लग जाएगा। तो ये मेरा सलमान सेड टू क्या हो जाएगा? अनीता। कॉमा लगने पर, जब कॉमा लगता है तो ये जो क्या होती है? ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट माना जाता है, या यूं कहूं रिपोर्टिंग वर्ब की सेकंड प्रॉपर्टी मानी जाती है। जैसे कि अमरीन इसमें फर्स्ट पर्सन है, इसमें सेकंड पर्सन ये है। अमरीन सब्जेक्ट और दानिश क्या ऑब्जेक्ट है। तो ये कैसे हो जाएगा? सलमान आस्क्ड। क्वेश्चन मार्क हमने आज कर दिया। अब हम अनीता को क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। अनीता क्या निकले? बाहर। अब जब अनीता बाहर निकले तो अनीता क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट बन जाएगी। अब जो कंजक्शन लगाना होगा वो हम इसके बाद लगाएंगे कॉमा को तोड़ने के लिए। विल हेल्पिंग वर्ब तो हम क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। अब यू दिया है, यू हम अनीता के बाद जाएंगे, अनीता ऑब्जेक्ट बन गई तो हम क्या लगा देंगे? शी लगा देंगे। उसके बाद विल का क्या कर देंगे? वुड कर देंगे। टेंस चेंज कर देंगे। फिर लिखेंगे कंप्लीट। दिस की जगह हम दैट कर देंगे। उसके बाद हम क्या लिख देंगे? वर्क लिख देंगे। हम उम्मीद करते हैं दोनों सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। कमाल, क्वेश्चन मार्क लगा, हमने आज कर दिया। फिर देखिए वही वाली बात आ गई, नाउन अंदर दिया है, इसके पास कॉमा लगा है, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे उसको क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। रहीम। अब जब ये बाहर निकल आया तो क्या बन जाएगा? ये इसकी तरह से ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। इफ लगाने के बाद अब यू दिया है, हम रहीम के बाद जाएंगे तो रहीम के हिसाब से क्या हो जाएगा? हमारा ही हो जाएगा। उसके बाद हाइड का क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। वर्ब चेंज होना है ना? क्यों नहीं होना है? क्योंकि हर के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है, हर के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है, दोनों के साथ एक ही वर्ब आती है, इसलिए वर्ब चेंजिंग नहीं करेंगे। दिस का क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। और वर्ब को हम पूरी तरह से क्या कर लेंगे? उतार लेंगे। अब आइए अगला सेंटेंस। रोशनी सेड नेहा व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। फिर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है तो रोशनी आस्क्ड। ये देखिए ये अंदर क्या है? नेहा नाउन है, नाउन के बगल में क्या? कॉमा दिया है। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे उसको क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। जब ये बाहर निकलेगा तो सेकंड पर्सन की क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब कंजेशन इसके बाद लगाएंगे। वाट हमने उतार लिया क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता तो हम उतार लेते हैं, हम कोई भी कंजेशन नहीं लगाते हैं। अब यू दिया है, हम किसके पास जाएंगे? इसी नेहा के पास जाएंगे। इसके हिसाब से क्या कर देंगे? शी हो जाएगा। उसके बाद अब हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर आर का वर्ब होता है, लेकिन शी के हिसाब से क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। डूइंग। दिस का क्या हो जाएगा? दोज हो जाएगा। डेज। हम उम्मीद करते हैं ये चारों सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगला सेंटेंस देखिए। अब इसको देखिए कभी कभी क्या करता है कि मेथड को चेंज कर देता है। पहले आपने क्या देखा कि फर्स्ट पर्सन अपनी जगह पे था, सेकंड पर्सन अपनी जगह था, पहला मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड उन्होंने क्या काम किया कि इसको हटा करके सेकंड पर्सन को क्या कर दिया? अंदर कर दिया। ये देखिए
तो जब हमने हल किया तो क्या कर दिया, इसको बाहर निकाल लिया। कैसे, कॉमा लगा हुआ था तो हमने क्या काम किया, सलमान आज क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, अनीता को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया क्योंकि कॉमा लगा हुआ था। इसके बाद हमने इफ लगा दिया। यू है, अनीता के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। कंप्लीट, दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। और वर्क का वर्क। उम्मीद करती बात समझ में आ गई होगी। लेकिन जो अगला सेंटेंस उसको देखिएगा, इन्होंने क्या काम किया कि रिपोर्टिंग स्पीच को पहले कर दिया, रिपोर्टिंग वर्क को क्या कर दिया, बाद में कर दिया। ये देखिए यहां से ये जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है, ये पूरा हिस्सा आपका क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये पूरा हिस्सा आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। इस टाइप के सेंटेंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन परेशान होने की बात नहीं। हल करने का तरीका क्या है कि पहले हमेशा क्या आता है, रिपोर्टिंग वर्ब आता है, उसके बाद क्या आता है, रिपोर्टिंग स्पीच आता है। चाहे रिपोर्टिंग स्पीच इधर आ जाए और चाहे उधर आ जाए, याद रखिएगा हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब पहले लिखा जाता है और रिपोर्टिंग स्पीच का बाद में लिखा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए होता है। तो हम क्या काम करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच को पहले कर देंगे और रिपोर्टिंग वर्ब को पहले कर देंगे, रिपोर्टिंग स्पीच को क्या कर देंगे, बाद में कर देंगे। क्या कहा, इसमें रिपोर्टिंग स्पीच को पहले कर दिया, रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में कर दिया। अभी तक हमने क्या पढ़ा, रिपोर्टिंग वर्ब पहले आता था, रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आता था। लेकिन इसमें क्या कुछ एग्जाम में क्या करते थे, कंफ्यूज करने के लिए रिपोर्टिंग स्पीच को पहले कर दिया, रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में कर दिया। लेकिन जब हम हल करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, पहले आएगा। पहले क्या लिखेंगे, मोहन, फिर देखिए क्वेश्चन मार्क दिया, सेट टू का क्या हो जाएगा, आज हो जाएगा। अविनाश, क्लियर। अब आपने देखा वेयर से शुरू हुआ तो हम क्वेश्चन वर्ड को उतार लेंगे। फिर अब यू दिया है, हम अविनाश के पास जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। डिड दिया है, डिड की जगह क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म तो हाइड के साथ कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। गो का क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। उसके बाद यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द डे बिफोर, क्या हो जाएगा, द डे बिफोर। आइए अब इस सेंटेंस देखते हैं, हाउ डिड यू हेल्प हिम, अमरीन सेड टू अनीस। फिर देखिए रिपोर्टिंग स्पीच को पहले कर दिया और रिपोर्टिंग वर्ब को क्या कर दिया, बाद में कर दिया। लेकिन क्या कंफ्यूज किया, हम क्या काम करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को पहले ले आएंगे और रिपोर्टिंग स्पीच को क्या कर देंगे, बाद में कर देंगे। अमरीन आस्क्ड अनीस। ठीक, अब क्वेश्चन वर्ड को हम उतार लिया। हाउ, यू दिया है, अनीस के साथ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। डिड की जगह क्या लिख देंगे, हाइड लिख देंगे। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म तो हाइड के साथ कौन सी फॉर्म लिख देंगे, थर्ड फॉर्म। हेल्प के क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। और हिम क्या कर लेंगे, हम उतार लेंगे। हम उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना ना भूलिएगा। हम कमेंट के जरिए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिर भी आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा।